हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज assertion A, carbon monoxide is highly toxic. Reason R, carbon monoxide forms a stable complex with hemoglobin present in red blood cells. और हमारे ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. ऑप्शन डी, A is false but R is true, and option E, both A and R are false. So, हमारे इस क्वेश्चन में जो असर्शन गिवन है वो कहता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक या पॉइजनस होती है. रीज़न आर कहता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करती है एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स हीमोग्लोबिन के साथ जो कि रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट होता है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. सो अगर हम देखें तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है उसका अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं. सी, दो डबल बॉन्ड O और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ऑक्सीजन की तरफ से इस तरीके से. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर हम इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्लेस करें तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हम शो कर सकते हैं कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज. क्योंकि हम जानते हैं कि जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड रिप्लेस होता है तो जो एटम लोन पेयर डोनेट कर रहा है उसके पास प्लस चार्ज आता है और जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं उस पर नेगेटिव चार्ज आता है. सो ये हमने देखा कार्बन मोनोऑक्साइड या CO का स्ट्रक्चर. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो कार्बन है उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है. सो ये एक लोन पेयर डोनर की तरह एक्ट करता है फॉर वेरियस मेटल्स और फॉर्म करता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स मेटल कार्बोनाइल्स. अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक या पॉइजनस कंपाउंड होता है. इसका ये रीज़न है कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ब्लड में आ गया तो वो क्या करता है, वो बाइंड करता है विथ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन आर रेड ब्लड सेल्स. यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन जो कि हमारे रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट है उसके साथ बाइंड करता है और फिर वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है जिसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो 210 टाइम्स ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू जो हमारे पास नॉर्मल केस में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है. यानी कि हम बोल सकते हैं कि नॉर्मल केस में जो हमारे पास हीमोग्लोबिन है RBC में उनका काम है कि वो ऑक्सीजन कैरी करते हैं. यानी कि जो RBC प्रेजेंट हैं वो ऑक्सीजन कैरी करते हैं नॉर्मल केस में ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स. लेकिन अगर हमारे ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया तो होता क्या है कि जो हीमोग्लोबिन है रेड ब्लड सेल्स में वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है जिसकी स्टेबिलिटी नॉर्मल हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है उससे 210 टाइम्स ज़्यादा है. यानी कि अब रेड ब्लड सेल्स की ज़्यादा एफिनिटी हो जाएगी टू कैरी कार्बन मोनोऑक्साइड क्योंकि अब जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है वो ज़्यादा स्टेबल है. सो रेड ब्लड सेल चाहेंगे कि हम कार्बन मोनोऑक्साइड को ही अब ट्रांसपोर्ट करें बॉडी में. सो इससे होगा क्या कि अगर ज़्यादा ट्रांसपोर्ट हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड का हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की जगह तो आफ्टर सम टाइम इट विल लीड टू डेथ ऑफ दैट पर्सन. इसलिए जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक या पॉइजनस होता है. अब अगर हम हमारा असर्शन देखें तो वो कहता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक या पॉइजनस है. सो ये बिल्कुल सही है जैसा कि हमने देखा. जो रीज़न आर है वो कहता है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो बहुत ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है हीमोग्लोबिन के साथ जो कि प्रेजेंट है रेड ब्लड सेल्स में. ये भी बिल्कुल करेक्ट है जैसा कि हमने अभी हमारे एक्सप्लेनेशन में देखा. और हम ये भी देख सकते हैं कि जो हमारा रीज़न है वो असर्शन को बिल्कुल करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है. सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए
कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और फाइनली हम ये लिख भी सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।